जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात वक्फ कानून पर मचे सियासी कोहराम की। इस कानून पर बवाल जारी है। इसके खिलाफ आज देश के 2 बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कहने को तो दोनों धरने मजहबी संगठनों की ओर से बुलाए गए थे, लेकिन इसकी अगुवाई करने वाले चेहरों की सियासी पहचान भी जगजाहिर है। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी की सरपरस्ती में वक्फ कानून के खिलाफ धरना हुआ, तो भोपाल में वक्फ कानून की मुखालफत का मोर्चा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने संभाला, लेकिन इसका चेहरा थे आरिफ मसूद। कोलकाता और भोपाल यानी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राजधानियों में संसद से पारित कानून के खिलाफ जमकर जुबानी जमाखर्ची भी हुई। जो कानून देश में लागू हो चुका है उसे खारिज करने का ऐलान किया गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या कहने भर से कोई कानून खारिज हो जाएगा? जाहिर है ऐसा हरगिज नहीं होगा, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ऐसी है कि सियासत करने वाले कुछ भी कह जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सिर्फ कहने के लिए ये विरोध प्रदर्शन मजहबी संगठनों की ओर से किए गए। सही मायने में इसका रिश्ता राजनीति और वोट बैंक से भी है। आप सब जानते हैं कि वक्फ कानून के विरोध में जमा इस भीड़ के वोट पर तथाकथित सेक्युलर पार्टियां एकाधिकार मानती हैं। ऐसा क्यों है, अब इसे भी समझिए। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन का मेजबान जमीयत उलेमाए हिंद था, जिसका प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो TMC के न सिर्फ विधायक हैं बल्कि ममता सरकार में जन शिक्षा और पुस्तकालय महकमे के कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो भोपाल में प्रदर्शन भरे ही AIMPLB के बैनर तले हुआ, लेकिन इसकी कमान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के हाथ में थी। वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चाबंदी के मंच से इन नेताओं ने क्या कहा, अब उसे भी सुनिए। কোটি সই করে মোদির কাছে পাঠাবো, হাত তুলে বলো। সারা বাংলার 1 কোটি মানুষ রেজুলেশন পাঠাবে যে তুমি অন্যায় করেছো, জুলুম করেছো। पहले भी विरोध करा जब बिल आया, और आज हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस कानून को हम मानने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो कोलकाता के रामलीला मैदान में हुआ। बीजेपी का आरोप है कि विरोध के नाम पर भीड़ ने पूरे कोलकाता को ठप कर दिया। हावड़ा ब्रिज और मौला अली पर कब्जा कर लिया गया। बीजेपी के मुताबिक इस भीड़ की वजह से पूरा कोलकाता अस्त व्यस्त हो गया। वैसे सच ये भी है कि ममता बनर्जी संसद से पारित इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने का ऐलान कर चुकी हैं। आरोपों के कटघरे में ममता सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी हैं, जो राजभवन और पूरे दक्षिण कोलकाता को वक्फ की संपत्ति बता चुके हैं। ये जो साउथ कलकत्ता है, ये जो धर्मतल्ला है, राजभवन, ये भी मौकूफा जायदाद 150 रुपया किराया है। लेने वाले नहीं, लड़ने वाले नहीं। ये तो हुई वक्फ कानून का विरोध करने वालों की बात, लेकिन अब इसके समर्थन में शुरू हुई सबसे बड़ी मुहिम की तस्वीर देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाने का इस मुद्दे पर फैसला लिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इस कानून की खूबियों के बारे में बताएंगे और विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे अभियान का जवाब देंगे। इसकी शुरुआत आज बीजेपी मुख्यालय से की गई है। वक्फ कानून के खिलाफ करीब 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। इस मामले में सुनवाई की तारीख भी तय हो चुकी है। सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। ऐसे में संसद से पारित कानून का सड़क पर विरोध समझ से परे है, क्योंकि जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, फिर विरोध प्रदर्शन की आखिर जरूरत क्यों है? और अब आज का जनहित मंत्र। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ देते। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।